वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 12th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 8 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन है, वो है x। देखो हर जगह x है और x का पावर 1 है, इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर x का पावर 2 होता तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, x का पावर 3 होता तो फिर वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो पहचानना इस तरह से होता है। तो यहाँ x का पावर 1 है, इट मींस ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब हमें इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट द लास्ट हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चेक द रिजल्ट। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन गिवन है, तो हम यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो प्रोसेस है, दो मेथड है। या तो आप दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो आप पूरे इक्वेशन का एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो वैसे आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है, आंसर अलग अलग नहीं आता। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हम यहाँ पे एलसीएम यूज करेंगे, एलसीएम आसान जाएगा। देखो एलसीएम एक ऐसा नंबर लेना होता है जो सभी नंबर से डिविजिबल हो। इसका क्या मतलब है, देखो ये पूरा इक्वेशन जो है यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 6 है, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो नंबर 3, 6, 8 तीनों से डिविजिबल हो। तो हम ऐसा नंबर ले लेंगे 24, 3, 6, 8 तीनों से डिविजिबल है, तो एलसीएम हम हो जाएगा 24। ठीक है, और जो एलसीएम हो जाएगा उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे टेक एलसीएम इज इक्वल टू 24। और अब हम यहां लिख लेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 24। पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 24 से मल्टीप्लाई करते समय क्या करो, हर एक टर्म को 24 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी सभी टर्म को। तो हम यहां लिख लेंगे x इंटू 24, मतलब ये सीधा सीधा हो जाएगा 24x, है कि नहीं, ये 24x। ठीक है, फिर प्लस 24 इंटू 7, फिर माइनस 24 इंटू 8x बाई 3। ठीक है, इक्वल टू 24 इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 24 इंटू 17 बाई 6 माइनस 24 इंटू 5x बाई 8। ठीक है, देखो पूरे इक्वेशन को हमने 24 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, यहाँ 6 1 जा 6, ठीक है, 6 4 जा 24। ठीक है, यहाँ 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। समझ में आ रहा है। और अब यहाँ पे क्या बचेगा तो वो लिखो। तो चलो अगला स्टेप हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 24x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 7 जा हो जाएगा 168। ठीक है, और ये माइनस 8 8 जा ये हो जाएगा 64x। ठीक है ना, यहाँ का 8 और ये 8 8 जा 64x। उसके बाद ये 17 4 जा कर लो तो ये हो जाएगा 68। ओके, और ये माइनस ये 5 3 जा कर लो तो ये 15x। तो ये देखिए हमने यहां तक सॉल्व किए। अब क्या करो, अब x की टर्म सब एक साइड में लेके आओ और कांस्टेंट टर्म सब राइट साइड में लेके जाओ। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 64x और ये प्लस ऑफ 15x। ठीक है, देखो x की टर्म सब एक साइड में आ गई और ये हो गया 68। ओके, और ये 168 उधर जाएगा तो माइनस 168 इस तरह से। और अब लेफ्ट हैंड साइड में सब्सट्रैक्शन कर लो। तो ये 24 माइनस 64 करो तो ये माइनस 40 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25x लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस ऑफ 100। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये हम यहाँ लिख लेंगे 100 बाय 25। तो फाइनली x हमें मिल गया कितना, 4। तो x फाइंड आउट करना था, x हमने फाइंड आउट कर लिए, x का वैल्यू मिल गया 4। ठीक है, ओके, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है। देखो एग्जाम में जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए
तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि चेक द रिजल्ट लिखा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है चेक द रिजल्ट, देखो लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो फिर आपको जो है ये इतना सॉल्व करके आपको स्टॉप करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर चेक द रिजल्ट लिखा है तो फिर आपको चेकिंग की जो स्टेप्स है वो आपको शो करना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तो आप उसको रफ में भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। चेक द रिजल्ट में क्या होता है कि जो हमने आंसर निकाले हैं 4, ये करेक्ट है कि नहीं वो समझ में आता है। उसके लिए बस क्या करना है, x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करना होता है। ये जो पूरा इक्वेशन है ना, इसमें पुट करना होता है और देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर सेम है तो समझ लो x का वैल्यू सही है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे चेकिंग की स्टेप जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसा हमने कहा आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू कितना, x का वैल्यू निकाले 4 इन गिवन इक्वेशन में आपको x का वैल्यू 4 पुट करना है। देखो x का वैल्यू 4, जहां जहां पे x है वहां पे 4 पुट करो। तो चलो पुट करेंगे, तो यहां पे आएगा 4 + 7, ठीक है, -8 इंटू 4/3, ठीक है, और फिर इक्वल टू यहां पे 17/6 -5 इंटू 4/8। इस तरह से आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड पहले अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, ऐसा भी किए तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या दोनों को एक साथ सॉल्व करो तो भी चलता है। तो हम यहां पे लिख लेंगे, देखो ये 4 + 7 ये हो जाएगा 11 माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32/3, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है। और राइट हैंड साइड में ये 17/6 माइनस ये 20/8। अब क्या करो, दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग करो, राइट हैंड साइड में अलग करो, देखो कि क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 का डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा 11 3 दैट इज 33 - 32 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 33 - 32 यानी ये हो जाएगा 1/3। देखो लेफ्ट हैंड साइड जहां तक सॉल्व हो गया है, आंसर आया है 1/3। चलो देखते हैं राइट हैंड साइड में भी 1/3 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 17 8 तो ये हो जाएगा 136। देखो टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 17 8 136 माइनस ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 48, इस तरह से, ठीक है। तो 136 माइनस 120 करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/48। अभी भी देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं आया है, तो हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कि राइट हैंड साइड 1/3 आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो। अब यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 16 1 16, ठीक है, एंड 16 3 48, ठीक है ना। तो क्या बचा, 1/3 बचा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड क्या मिला है, 1/3। इसका मतलब फाइनली जो हमने कहा था कि LHS RHS सेम होना चाहिए, तो सेम हो चुका है। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो x का वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमने लिख लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले के जो 11 प्रॉब्लम्स है वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।